हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। और जितने भी साथी यूपी पुलिस 60,244 भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नया अपडेट निकल गया आया है। वो क्या अपडेट है, बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब, जिस तरीके से लगातार आप लाइक कर रहे हैं, जिस तरीके से आप साथ दे रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं, इसी तरह से लगातार साथ बने रहिए। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यूपी पुलिस और एसएससी जितने भी अग्निवीर आर्मी, उनसे रिलेटेड जानकारी आपको पल पल की आपको मिलती रहती है। यूपी पुलिस 60,244 भर्ती, इसको लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं और काफ़ी यानी कि दिक्कत में भी आ गए हैं, क्योंकि ये इस तरीके से भर्ती एक तरीके से मानिए लटकी पड़ी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी तक कोई प्रक्रिया इसकी कोई और छोर नहीं पता चला है कि आखिर पेपर इसकी परीक्षा होगी कब। ध्यान से समझना है। अब इस बात को लेकर के काफ़ी बच्चे परेशान हैं। अब एक नया अपडेट निकल के आया है। वो क्या आया है कि इसकी परीक्षा आखिर पहली चीज़ तो कब होगी, तो यही कोई जानकारी नहीं दे पाए अभी तक। तो आखिर परीक्षा होगी कब, और भैया परीक्षा अगर कराएंगे भी तो परीक्षा कराएंगे किस तरीके से, ये भी एक तरीका निकल के आया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताएं, बच्चा कम तो है नहीं, इसमें आपको बताएं 50 लाख बच्चा है। कितना बच्चा है बेटा? 50 लाख बच्चा है। और 50 लाख बच्चों को परीक्षा कराना मामूली बात तो है नहीं, कोई खेल नहीं है कि आप लीजिए और तुरंत आपने पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2 दिन में ये परीक्षा होती है। और पूरे उत्तर प्रदेश का आवागमन जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है, आप जानते ही। ये जो 25 ऑलरेडी पहले से आज तक अगर बात करें, 2018 की वैकेंसी आई थी, 2019 में आई थी, 41,520 आई थी, 49,568 आई थी, और भी कई वैकेंसी पहले भी आई है। तो इनकी जो परीक्षा आज तक हुई है, इनकी जो परीक्षा आज तक हुई है वो 2 दिन में हो जाती थी। 2 दिन में इनकी परीक्षा हो जाती थी। लगातार अगर बात करें तो 4 पाली में, 4 पाली में हो जाती थी। अब ये जो परीक्षा हुई थी यानी कि फरवरी में, ये भी 4 पाली में ही परीक्षा हुई थी। 4 पाली में परीक्षा हुई थी। अब ये जो नया अपडेट निकल के आ रहा है, नई जानकारी आ रही है, वो क्या जानकारी आ रही है कि ये जो परीक्षा है लगभग अगर बात करें तो कोई तो बता रहा है ये 11 पाली में परीक्षा होगी, कोई बता रहा है ये 23 पाली में परीक्षा होगी। ये कहीं ना कहीं के न्यूज पेपर में ये आता है और ये जानकारी मिलती है, तभी कोई ना कोई अब जानकारी दी जाती है आपको। यानी कि लगातार इतने बच्चों को परीक्षा कराना संभव नहीं है, यानी कि 4 पाली में, तो लगभग 11 पाली में या 23 पाली में ये परीक्षा कराने की घोषणा की है। अब ये परीक्षा जो है अगर बात की जाए तो होंगी कितने दिन में, तो मुझे लगता है जिस तरीके से एसएससी जीडी का होता है, जिस तरीके से एसएससी जीडी का लगातार चलता रहता है, इस तरीके से ये परीक्षा होगी। और इस तरीके से ये परीक्षा होगी तो बेटा ये बात भी आप समझ लीजिए कि इसमें पेपर के सेट भी कई बनेंगे, पेपर के सेट भी कई बनेंगे। कितने सेट बनेंगे, तो आप लोगों के लिए ये भी है कि जिन बच्चों का पहले पेपर होगा उनके लिए थोड़ा जानकारी भी मिल जाएगी कि किस किस तरीके से प्रश्न आ भी रहे हैं, और ये पेपर जो है किस किस मॉडल से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये जानकारी आपको आई है कि भाई इतने, यानी कि आपके मन में है कि ये 4 पाली में परीक्षा होती थी, ये परीक्षा अब 11 पाली या 23 पाली में होगी। ये सिर्फ सुना जा रहा है, अभी तक ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई ऑफिशियल। और बात करूं तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन से ये परीक्षा रद्द हुई है उस दिन से आज तक लेकर एक भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। और अगर बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में यूपी पुलिस के जितने भी हैं उनके साथ में नाइंसाफी है। बताइए, 50 लाख स्टूडेंट हैं और आप पल पल जानकारी तो दे सकते हैं।
बता सकते हैं कि इतने, हाँ हम हो सकता है अब परीक्षा लेंगे। ये जितनी भी आपको जानकारी मिलती है यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक के जहाँ भी से आपको मिलती है, ये सिर्फ अनुमानन जानकारी आपको दी जाती है कि ऐसा सुना जा रहा है, ऐसा अखबारों में आ रहा है, ये जानकारी दी जाती है। आप लोगों को बता दूं कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। भर्ती बोर्ड को मैं मानता हूं प्रत्येक महीने एक नोटिफिकेशन जरूर, यूपी पुलिस से रिलेटेड आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं तो निकालना चाहिए, जिससे कि बच्चे एक्टिव हों और बच्चे मन लगाकर तैयारी करें, सोचें कि हाँ वास्तव में ये परीक्षा की डेट आने वाली है। तो ये हो सकता है कि इस तरीके से, जब इस तरीके से परीक्षा होगी तो बेटा नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है किसी परीक्षा में ज़्यादा बच्चे अच्छा पेपर कर जाएं, किसी में गलत कर जाएं।